Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टेस्ट सीरीज में टेस्ट पेपर 17 आज आपके लिए लेकर आया हूं। मित्रों, देशज, विदेशी और यौगिक शब्दों से संबंधित ये टेस्ट है जिसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, बिल्कुल 20 प्रश्नों को ही कीजिएगा। शानदार आपको ये 20 प्रश्न लगने वाले हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छी और शानदार और बिल्कुल नई चीज़ें सीखने वाले हो। आपके ज्ञान में यहाँ पर बिल्कुल निरंतर वृद्धि ही होएगी। तो बिल्कुल 20 प्रश्नों को ज़रूर देखें साथियों। शुरू करते हैं इस टेस्ट को। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे मित्रों। चाय किस भाषा का शब्द है? अपन यूज़ करते हैं ना टी, जिसको कहते हो आप इंग्लिश में चाय, वो मूलतः है किस भाषा का वो शब्द है जिसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं? चीनी, जापानी, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो मित्रों, जो चाय शब्द है, ये चाय एक चीनी भाषा का शब्द है। देखिए, चाय से चीनी, चीनी चाय, चाय में क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो कि चाय चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की और पुर्तगाली। तो मित्रों, जो वकील शब्द है ये एक अरबी जो भाषा है उसका शब्द है। अरबी भाषा का जो शब्द है वो यहाँ पर वकील है। तो दूसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। किस क्रम में देशज शब्द है? तो जो देशज शब्द आपको जो विकल्प में दिख रहा है उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। विकल्प है तमन्ना, भोंदू, अग्नि और नयन। तो मित्रों, जो अग्नि शब्द है ये तो तद्भव शब्द है। नयन आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है। और जो तमन्ना है ये देशज नहीं है। यहाँ पर जो भोंदू शब्द है ये एक देशज शब्द है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखते हैं साथियों। मित्रों, चौथा प्रश्न आता है, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द देखना है आपको। हस्त, खिड़की, नींद और अलमारी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप आसानी से पहचान सकते हो कि जो अलमारी शब्द है ये अपने आप लग रहा है कि ये एक विदेशी शब्द का उदाहरण है। तो जो चौथा विकल्प है मित्रों वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न आता है, जिन शब्दों के भाषा स्रोत अज्ञात होते हैं उन्हें कहा जाता है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो मित्रों, प्रश्न पूछ रहा है कि वो शब्द जिनके भाषा स्रोत अज्ञात होते हैं, मतलब ये पता नहीं होता है कि मूलतः वो शब्द कहाँ से और किस जगह से आए हैं, उनको कहा जाता है मित्रों देशज शब्द। स्थान विशेष से इन शब्दों की उत्पत्ति होती है। विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की और जापानी। तो मित्रों, जो रिक्शा शब्द आता है वो एक जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? जापानी। विकल्प नंबर 4 प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, फारसी भाषा के शब्द का चयन कीजिए। तो उस शब्द को यहाँ पर देखना है जो मूलतः है किस भाषा का है मित्रों? फारसी भाषा का। सरकार, हिंदी, आसमान और सभी। तो यहाँ पर देखिए, जो हिंदी शब्द है ये भी फारसी भाषा का है, सरकार शब्द भी फारसी भाषा का है और जो आसमान शब्द है वो भी फारसी भाषा का है। मतलब आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। उपयुक्त सभी शब्द फारसी भाषा के हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। विदेशी शब्द का चयन कीजिए। विदेशी शब्द ही देखना है यहाँ पर आपको सिर्फ। प्रथम विकल्प है स्त्री, दूसरा विकल्प है नारी, तीसरा विकल्प है महिला और चौथा विकल्प है औरत। तो मित्रों, यहाँ देखिए, स्त्री, नारी, महिला ये तीनों तो विदेशी शब्द नहीं है। बाकी जो चौथा विकल्प है औरत, ये एक विदेशी शब्द है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न है, पुलिस किस भाषा का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो पुलिस शब्द आपने सभी ने सुन रखा होगा मित्रों। ये किस भाषा का शब्द है? ये तत्सम शब्द है या ये तद्भव शब्द है या देशज है या ये विदेशी है? तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है विदेशी वाला, ये बिल्कुल राइट है क्योंकि पुलिस एक विदेशी भाषा का शब्द है। आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। मित्रों, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे।
कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली और तुर्की। तो मित्रों जो कैंची शब्द है, कैंची सभी ने सुन रखा होगा, ये भी सीधी सी चीज़ है। हम हिंदी जब बोलते हैं तो हम सिर्फ हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम तो विदेशी भाषा के ही ज़्यादातर शब्दों का प्रयोग करते हैं। मित्रों ये कैंची शब्द है, ये टर्की जिसको कहा जाता है, टर्की एक देश है जहाँ पर तुर्की भाषा बोली जाती है। तो मित्रों वो कैंची शब्द वहीं का है, मतलब यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। साथियों प्रश्न 11 देखेंगे, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो जो देशज शब्द नहीं है उसका चयन आपको यहाँ पर करना है। बाजरा, खचाखच, थप्पड़ और वृक्ष। तो मित्रों यहाँ पर आपका जो वृक्ष शब्द है ये देशज नहीं है, ये एक तत्सम शब्द है साथियों। बाकी थप्पड़, बाजरा, खचाखच तीनों शब्द देशज है, इसलिए यहाँ पूछा है कि देशज नहीं है, तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। क्लियर है सभी के? किसी भी प्रश्न पर अगर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा मित्रों, बिल्कुल उसमें संशोधन कर दिया जाएगा अगर आप सही हो तो। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न है, अश्रु गैस किस प्रकार का शब्द है? संकर, तत्सम, तद्भव और देशज। तो मित्रों अश्रु गैस यहाँ पर संकर शब्द है। संकर शब्द का मतलब होता है दो भाषाओं से निर्मित शब्द संकर शब्द कहलाता है। मतलब यहाँ पर अश्रु प्लस गैस दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए जो संकर शब्द के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। जापानी भाषा के शब्द का चयन कीजिए। जापानी भाषा के शब्दों को देखना है, सायोनारा, सुजुकी, शिजुका और उपयुक्त सभी। तो मित्रों जापानी भाषा के शब्दों की अगर यहाँ बात करें दिए गए विकल्पों में से, तो यहाँ पर सायोनारा भी जापानी का है, सुजुकी शब्द भी जापानी का है, शिजुका शब्द भी जापानी का है। मतलब आपका जो चौथा विकल्प है सभी, उपयुक्त सभी, ये आपका यहाँ पर सही माना जाएगा प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 आता है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द नहीं है? खिड़की, बूट, पाग और रिंगड़ा। तो मित्रों देखिए इस प्रश्न पर हो सकता है कि आपको ये प्रश्न गलत लगता है, लेकिन मैंने कई जगह इसको लगभग अधिकतर 95 जगह ये शब्द जो खिड़की शब्द है ये देशज शब्द में दे रखा है, पाग शब्द देशज में दे रखा है, रिंगड़ा शब्द देशज में दे रखा है, लेकिन जो शब्द है बूट ये देशज शब्द नहीं दे रखा है मित्रों। अब यहाँ पर विकल्प नंबर जो 2 है वो सही है कि जो बूट शब्द है ये देशज शब्द नहीं है। अपने दिमाग में आता है कि सर खिड़की देशज नहीं है, नहीं, बिल्कुल खिड़की एक देशज शब्द का उदाहरण है मित्रों। लगभग अगर किसी जगह ये लिखा हुआ है कि खिड़की विदेशी शब्द है तो वो बिल्कुल गलत है, खिड़की एक देशज शब्द है। मतलब यहाँ पर जो बूट शब्द है ये विदेशी शब्द है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न 15 देखेंगे मित्रों। रेलगाड़ी शब्द है देशज, विदेशी, तद्भव और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो रेलगाड़ी शब्द है ये न तो देशज शब्द है और न ही विदेशी शब्द है और न ही तद्भव शब्द है, बल्कि ये एक संकर शब्द है जो यहाँ पर विकल्प में नहीं है। इसलिए आपका चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। मित्रों कमेंट करके जाए कि जो 20 प्रश्न यहाँ आपके लिए लिए जा रहे हैं उसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए। मित्रों 17वां टेस्ट है हिंदी का, बिल्कुल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ये चला रखी है, एक एक टॉपिक के मैं आपके टेस्ट लेकर आता हूँ। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे मित्रों। 16वां प्रश्न है, संकर शब्द दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है? टिकट घर, रेलगाड़ी, किताब घर और चिड़ियाघर। तो मित्रों यहाँ पर जो टिकट घर है ये भी संकर शब्द है, रेलगाड़ी भी संकर शब्द है, किताब घर भी संकर शब्द है और जो चिड़ियाघर शब्द है ये संकर शब्द नहीं है, ये एक ही भाषा से निर्मित शब्द है, इसलिए इसको संकर शब्द के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो विकल्प नंबर 4 आपका प्रश्न नंबर 16 में सही है। प्रश्न 17, देशज शब्द नहीं है, सॉरी देशज शब्द है, नहीं ऐसा नहीं पूछा गया है। देशज शब्द कौन सा है मित्रों ये आपको देखना है। इडली, ताला, ऊटपटांग और उपयुक्त सभी। तो मित्रों जो देशज शब्द है
इडली भी देशज है, ताला भी देशज है, ऊट पटांग भी देशज है। यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही है। उपयुक्त सभी शब्द यहाँ पर देशज हैं। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है ये, तो बिल्कुल इन प्रश्नों की PDF आपको जितने भी टेस्ट हिंदी के लिए है मैंने टॉपिक वाइज इनकी अलग से PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी जैसे ही रीट की विज्ञप्ति आती है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे मित्रों। 18वां प्रश्न है, चश्मा शब्द का मूल स्रोत है तद्भव अरबी, फारसी और तुर्की। तो मित्रों, जो चश्मा शब्द है ये मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? अरबी भाषा का। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है साथियों। प्रश्न 19 देखेंगे, यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन और जलज। तो मित्रों, जो पंकज और दिन शब्द है ये तो रूढ़ शब्द है, जो जलज है ये योग रूढ़ शब्द है, और जो पाठशाला शब्द है ये यौगिक शब्द है मित्रों। तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी में प्रयुक्त बाल्टी किस भाषा का शब्द है? तत्सम, देशज, डच और पुर्तगाली। तो मित्रों, जो यहाँ पर बाल्टी शब्द है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? पुर्तगाली। चौथा विकल्प आपका सही है साथियों। तो कमेंट करके जाए कमेंट सेक्शन में, टेस्ट कैसा लगा, कितने प्रश्न सही हुए हैं। NCERT 12th साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 5 आपके पहले ही अपलोड कर दिया गया है। बिल्कुल नए शानदार यूनिक प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उस टेस्ट को भी ज़रूर अटेंड करें। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। अगर कोई खबर होगी तो बिल्कुल मैं खबर जैसे ही आती है मेरे पास मैं आपके पास पहुँचा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आशा आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा।